आज हम हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स का नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स की चर्चा करेंगे। आयुपैक सिस्टम में जो हैलोजन को क्या एक शाखा या ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाता है, माना जाता है, और इन्हें जो है प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वैसे तो है ये फंक्शनल ग्रुप, लेकिन आयुपैक नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि इन्हें जो है एज ए सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच की तरह हम लोग मानते हैं और इनको प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे F अगर है, फ्लोरीन अगर है तो उसके लिए फ्लोरो, अगर क्लोरीन है तो उसके लिए क्लोरो, अगर Br है तो उसके लिए ब्रोमो, अगर आयोडीन I है तो उसके लिए हम आयोडो प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं। और हैलो अल्केन्स का नामकरण जो है वो हैलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरह किया जाता है। हैलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है पहले आप प्रीफिक्स लगाएंगे क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो या आयोडो, और उसके बाद जो है एल्केन, जितने कार्बन चेन का एल्केन है उसका नाम आप लिख देंगे। अब जैसे ये एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2Br, तो इसमें आप देखो ब्रोमीन है, जो हैलोजन एटम में ब्रोमीन है, तो उसके लिए पहले हम लोग ब्रोमो लिख देंगे। फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो हो गया, और 3 कार्बन का 1 2 3 कार्बन का एल्केन इसमें लगा हुआ, एल्काइल चेन लगा हुआ है, तो इसके लिए हम प्रोपेन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन के एल्केन का नाम क्या होता है, प्रोपेन होता है, तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, या सिंपली आप ब्रोमो प्रोपेन भी इसको कह सकते हैं। सेकेंड आप देखो इसका एग्जाम्पल CH3 CHBr है, इसमें लगा हुआ CHI CHCl है ना, CHCl लगा हुआ है ये, और फिर CH3 लगा हुआ है। अब आप देखो कि इसमें इसकी नंबरिंग हम लोग करते हैं, तो फर्स्ट कार्बन ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। सेकेंड कार्बन से ये क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है ना, तो ये सेकेंड कार्बन से Cl यानी क्लोरीन लगा हुआ है, तो हम लोग प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे 2 क्लोरो, 2 हाइफन क्लोरो, और 3 कार्बन का जो है एल्कीन, तो ये हो गया प्रोपेन, तो 2 क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो गया, है ना। अब जैसे ये कंपाउंड है, कार्बन है, इसके CH3 ब्रांच, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, और फिर इस कार्बन से CH2Cl जुड़ा हुआ है ना। तो अब आप सवाल है कि आप नंबरिंग करना है पहले, है ना, तो नंबरिंग आप कैसे करेंगे, तो नंबरिंग हम क्लोरीन की तरफ से करते हैं। क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे जो हमारा जो ब्रांच है, ठीक है, तो ये फर्स्ट कार्बन ये हो गया, फिर सेकेंड कार्बन ये हो गया, थर्ड कार्बन ये हो गया, तो फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है तो 1 क्लोरो हो गया, और सेकेंड कार्बन पर ये 2 मिथाइल, एक ऊपर एक ये और एक ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 डाई मिथाइल, है ना, 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल, और ये 3 कार्बन का हम लोग 1 2 3 कार्बन का चेन मानेंगे, तो 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो गया। अब हम चर्चा करते हैं हैलो एरिन्स के नॉमेनक्लेचर की। तो हैलो एरिन्स के का जो नॉमेनक्लेचर या जो नामकरण कहते हैं, उसमें से न्यूमरल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मान लिया 2 हैलोजन एटम्स उसमें जुड़े हुए हैं, तो उनकी पोजीशनिंग जैसे हो गया 1 2 पोजीशन पर है, या 1 3 पोजीशन पर है, या 1 4 पोजीशन पर है, तो ये नंबर्स का इस्तेमाल करके हम लोग ये लिखते हैं। जैसे 1 2 को हम लोग कॉमनली हम लोग क्या जानते हैं, ऑर्थो के नाम से जानते हैं। 1 3 कंपाउंड्स को हम लोग मेटा कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं, और 1 4 कंपाउंड्स को हम लोग पारा कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। अब जैसे इसका देख लो, बेंजीन में ये क्लोरीन है, तो ये तो सिंपल कंपाउंड है, केवल एक ही हेलोजन एटम है, तो ये क्लोरोबेंजीन हो गए। यहाँ 2 हेलोजन एटम हैं, पहले कार्बन से और दूसरे कार्बन से 1 2, तो ये हो गया 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो गया। कॉमन नेम में इसको ओ डाइक्लोरोबेंजीन भी आप कह सकते हैं, ओ फॉर ऑर्थो होता है, ठीक है। अब जो है कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं
हैलोअरीन्स के नॉमेनक्लेचर के। तो अब आप देखो इसका, अब जैसे ये बेंजीन रिंग है ना, इसमें जो है ये अगर इसको फर्स्ट कार्बन माने तो फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है, फिर ये सेकेंड थर्ड कार्बन पे क्लोरीन है। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर हो जाएगा इफेक्ट में 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, है ना। और इसको कॉमन नेम में हम लोग एम डाइक्लोरो बेंजीन भी कह सकते हैं। मेटा पोजीशन 1,3 मैंने बताया था, मेटा के लिए एम लगाते हैं, है ना। अब ये कंपाउंड आप देखो तो इसमें आप देखिए कि फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ, फिर 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पर ये क्लोरीन लगा हुआ। तो ये क्या हो गया 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इसको हम लोग पारा डाइक्लोरोबेंजीन कॉमनली भी कह सकते हैं या पी डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स को उनके कॉमन नेम से भी जाना जाता है ना। और हैलो अल्केन्स या जिसको हम लोग अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं, उनका कॉमन नेम्स लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि पहले अल्काइल चेन का नाम लिखते, अल्काइल ग्रुप्स का नाम लिखते, और उसके बाद जो है आप हैलाइड लगाते हैं, हैलाइड लिखते हैं। जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड होता है। उसी तरह से हैलो अरीन्स का नॉमेनक्लेचर जैसा मैंने बताया था ऑर्थो, मेटा और पारा इस्तेमाल करके ये ऐसे हम लोग करते हैं। अब यहाँ कुछ हैलाइड्स या हैलो अल्कीन्स के नाम, हैलो अरीन्स के नाम और कॉमन और आयोपैक नेम दिए हुए हैं, है ना। और आप ये सब देख सकते हैं। एक जैसे एक डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2Br, है ना। अब देखो इसमें जो है, हालांकि Br हैलो अल्केन एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि आयोपैक सिस्टम में इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसीलिए जो नंबरिंग होगी वो डबल बॉन्ड की तरफ से शुरू होगी, और ये फर्स्ट कार्बन ये हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा कार्बन। तो थर्ड कार्बन से यहाँ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो इसका जो आयोपैक नेम हो जाएगा वो 3 ब्रोमोप्रोपीन हो जाएगा, है ना। और कॉमन नेम सबके दिए हुए हैं, जिस कॉमनली किस नेम से जाना जाता है, ठीक है। इस तरह से आप नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। डिफरेंट कंपाउंड्स का नाम लिख करके जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और अब जैसे कुछ कंपाउंड्स का नाम हम लोग लिखते हैं, कुछ और कंपाउंड्स के नाम लिख करके हम लोग देखते हैं। अब जैसे ये कंपाउंड्स है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH है, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ CH है, फिर यहाँ CH, फिर यहाँ CH2 CH3 है, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करो यहाँ एक क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर एक दूसरा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा हुआ है ना। तो अब इसका जैसे आपको नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पर इसको करने की, ठीक है। अब जैसे नंबरिंग इसमें किधर से शुरू करेंगे, नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे, इस साइड से या इस साइड से। तो इस साइड से देखो ब्रोमो सेकंड पोजीशन पर है, फिर मिथाइल थर्ड पोजीशन पर है, फिर ये क्लोरीन क्लोरो फोर्थ पोजीशन पर है, ठीक है। इस साइड से क्लोरो सेकंड पर है और मिथाइल थर्ड पर है और ब्रोमो, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो में बी लेटर पहले आता है, तो इसलिए हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे। तो ये फर्स्ट कार्बन ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया और फिफ्थ ये हो गया, है ना।
तो अब आप लिखोगे, सेकेंड पे ब्रोमो लगा हुआ है तो पहले आप 2 ब्रोमो लिखोगे, 2 ब्रोमो, और फोर्थ पे क्लोरो लगा हुआ है, ठीक है, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, है ना। और थर्ड पे मिथाइल है, 3 मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकली हमने नाम नेमिंग जो ब्रांचेज का नाम है या सब्स्टिट्यूएंट का नाम है और अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है, 3 मिथाइल। अब ये 5 कार्बन का जो है हाइड्रोकार्बन अल्केन चेन है, तो ये पेंटेन हो जाएगा, है ना। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। इस तरह से आप और भी कंपाउंड्स के नाम लिख सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके बहुत सारे कंपाउंड्स आपको बुक में मिल जाएंगे, जिसके नाम लिख करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, ओके।